नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीवन बहुत ही अनिश्चित है और हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है। तो हमें उस समय के बारे में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए। आप 1% अगर डेली कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर करते, सबसे पहले तो अपने लिए सोचना है, ठीक है। और उसके लिए अपने लिए जो भी सोचना है उसके लिए कुछ काम करना है। कुछ भी जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है या वो करना है, तो आपको हर दिन 1% कुछ ना कुछ करना है। देखिए, सोचते तो बहुत लोग हैं, सोचते तो हजारों लोग हैं कि कल से मैं ये कर दूंगा, परसों से मैं वो कर दूंगा, चरसों से मैं ये कर दूंगा, लेकिन करते उसमें कितने लोग हैं? बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि आप देखिए, सफलता कोई भी चीज में जाइएगा तो सफलता हो असफलता हो, सफलता में रेशियो जो होते हैं ना 80-20 के होते हैं, यानी कि 100 में 20 लोग ही सफल होने का होते हैं और 80 लोग नहीं हो पाते हैं। उसका कारण ये है कि वो जो 20 लोग होते हैं, मुझे तो लगता है वो 20 भी सफल नहीं होते हैं। 100 में 2-4 लोग ही सफल होते हैं। वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो जो 2-4 लोग होते हैं ना, वो सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उस सोच पे काम भी करते हैं। अब देखिए, हमें टाइम लग सकता है कि हमें क्या करना है नहीं करना है, उसे सोचने में टाइम लग सकता है। या कुछ चीजें आपको अगर बहुत पसंद है, आप स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर बोरियत आने लग जाएगा और वो चीज आप नहीं करने लग जाओगे। तो हाँ, इसमें समय लगता है। तो समय लगता है तो आप समय लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन समय के साथ हर दिन सवाल पूछिए कि आखिर मुझे पसंद क्या है, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस पर हर दिन काम वर्क कीजिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। आपको अगर बुक पढ़ना पसंद है तो एक ही पेज क्यों ना पढ़े यार, रोज पढ़ना है, एक पेज डेली पढ़ना है। अब इसके फायदे बताते हो। आपने वो बुक पढ़ा होगा एटॉमिक हैबिट्स, तो उसमें बताया गया है कि आप सिर्फ एक दिन में अगर एक किताब का एक पेज पढ़ते हो तो अगले 10 दिन में 10 पेज पढ़ लोगे, और 20 दिन में 20, एक महीने में 30 या 31 और साल में 365 पेज पढ़ लोगे। तो शुरुआत कई, मान लीजिए ऐसा शुरुआत आपके साथ आपके 4 दोस्त भी करते हैं, तो आप देखोगे कि शुरुआत तो कई लोग कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत कठिन होता है। 2-4 दिन तो बहुत मजे आएंगे, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह सुन के आप एक्साइटमेंट में कोई भी काम स्टार्ट कर दो, 2-4 दिन बहुत मजे, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत हार्ड होता है। ये मेरे साथ बहुत सारी चीजों में हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप नहीं रहते, तो मैं इतने दिन में इतना चीज समझ गई। और ये ऐसे तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी होती वो हमें नहीं ही मिलता है, आप उसके लिए लाख प्रयास करें। लेकिन मैंने देखा है, मैं असफलता का मैं दूसरों को नहीं मानती। मुझे लगता है मैं अगर कोई भी चीज में असफल हुई हूँ, उसका मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या समथिंग। क्योंकि मैं शुरुआत तो मैं बहुत कर लेती हूँ, स्टार्ट तो एकदम बिल्कुल बहुत मौज मस्ती से करती थी, अरे अब तो मैं कर ही लूंगी, अब तो मैं ये बन ही जाऊंगी। लेकिन 2-4-10 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर मुझे क्या होने लग जाता, नहीं यार ये जॉब मेरे लिए नहीं बना है, क्या मैं इसीलिए जीवन जी रही हूँ, ये सब सोचना स्टार्ट, तो मैं छोड़ देती थी। तो ऐसे छोड़ते छोड़ते ऐसे क्या हुआ, बहुत सारा चीज छूट गया। एक पढ़ाई ये है अभी तक जो मैंने कंटिन्यू आज तक रखा है, आज भी मुझे मन होता है तो मैं पढ़ती हूँ। आज भी करंट अफेयर मैं देखते रहती हूँ हमेशा। मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी, जैसे सफलता आपकी हो गया, थिंक एंड ग्रो रिच हो गया नेपोलियन हिल्स का, फिर एटॉमिक हैबिट्स हो गया, द सीक्रेट हो गया, बहुत सारी बुक्स है जो मैं भी अपने पढ़ते रहती हूँ। उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा, बाकी सब चीजें छूट गई। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आया कि पसंद पे काम करना वो ज्यादा दिन नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज आपके हृदय में बसा हुआ है, वो आपको पसंद हो ना हो, वो ऑटोमेटिक आपसे होगा। तो उसे सबसे पहले ढूंढना है कि मेरे मन में आखिर है क्या, हम क्या करने में सक्षम है। क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, आपको वो ढूंढना है, फिर उसे हर दिन 1% करना है। क्योंकि आप अगर हर दिन 1% कुछ जो भी काम करते हो, तो आप देखोगे अगले 365 दिन में आप लाखों करोड़ों लोगों से अलग हो जाओगे, और अगले 365 दिन में आप खुद को बहुत आगे, मतलब अपने आप को बहुत आगे देखोगे। इसका मैं खुद ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैंने कुछ भी कंटिन्यू नहीं रखा तो छूट गया, वो 2 महीने 2 साल में छूट गई, मतलब 2 महीने 4 महीने करके मैंने छोड़ दिया। पढ़ाई मैंने जारी रखा, जो आज भी पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मैंने ये बुक पढ़ लिया, ये बुक पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ लिया है। तो आज सोचती हूँ जब बैठ के, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने कई सारी किताबें पढ़ी है। वो क्यों पढ़ पाया मैंने, क्योंकि मैं उसे कंटिन्यू रखा है। मैंने उसे जॉब करूँ ना करूँ, घर का काम करूँ ना करूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ना ही ये तय है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है, रोज डेली हर दिन कुछ ना कुछ मुझे पढ़ना है बस। तो ये जो था ना, ऐसा मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने खुद में ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया। ये जो था ना, इसकी वजह से जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ चलो, मुझे ये आता है, मुझे आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि मैंने उस चीज को कंटिन्यू किया। बाकी सारी चीजें क्यों छूट गई? क्योंकि मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया।
अब इसका एक उदाहरण, मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो है, ठीक है, मैंने 10 चैनल खोले। 10 चैनल में क्या होता था, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बहुत अच्छे से करती थी, फिर मेरे बच्चे मेरे साथ उसके साथ शॉर्ट्स बनाती हूँ तो लड़ाई हो जाता था, फिर गुस्से आ जाते। गुस्सा होना भी बहुत खतरनाक चीज है, नहीं होना है, तो गुस्सा आ जाता था, फिर मैं डिलीट कर देती थी। लेकिन इस बार जब मैंने चैनल खोला तो मैंने सोच के ही खोला था, चले ना चले, लोग देखे ना देखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को चैलेंज कर रही थी कि मैं अपने आप को देखती थी कि मुझे गुस्सा आना बंद होता है कि नहीं, और मैं इस चीज को कंटिन्यू रखती हूँ कि नहीं। और पिछले 1 साल से मैं इस चीज को कंटिन्यू रख रही हूँ। शुरुआत में तो मुझे कुछ लगा ही नहीं, चल रहा, मुझे इतना ध्यान ही नहीं देती थी। लेकिन आज जब 1 साल बीत चुका है तो अभी 23-24 हजार सब्सक्राइबर हो गए हैं उस चैनल पे। एक वीडियो 9-10 मिलियन पहुंच गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे यही प्रूव होता है कि मुद्दा ये नहीं है कि कोई चीज कितनी बड़ी है, मुद्दा ये है कि कुछ चीज जो आपने स्टार्ट की, आपने उसे कितना बड़ा कर दिया। तो हर दिन 1% काम करना है, हर दिन। और किसी के भी हंसने से या कुछ भी करने से आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी चीज का शुरुआत, कोई भी चीज आप जब स्टार्ट करोगे ना, इवन पढ़ाई भी, तो बहुत सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे जो आपको मोटिवेट करने के लिए 1 लोग अगर होंगे तो आपको डिमोटिवेट करने के लिए 99 लोग खड़े रहेंगे। तो आप उनके डिमोटिवेशन में, उनके बातों से बहक के, उनके बातों से प्रभावित होके छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप जब पढ़ाई भी करते हो तो 4 लोग आपको ताना, बड़ा पढ़ने वाला है, ये तो बहुत बड़ा IAS बनेगा, अब ये तो ये बन जाएगा, अरे बहुत देखे आपको IAS ही बन जाएगी ना, ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, सोचो पढ़ाई, चलो ठीक है IAS बने ना बने, अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ अगर नहीं भी बनता है तो वो सीख रहा है ना। तो सोचो आप जब पढ़ाई को लेके लोग इस तरह बोल सकते हैं तो आप जीवन में कुछ भी काम करोगे तो आपको 10 लोग बोलने के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। पहले तो वो आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर वो आपको साइलेंटली देखते रहेंगे कि ये व्यक्ति कर क्या है। ठीक है, और जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग आपसे, जो आप पे हंसते थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग आपसे रिश्ता जोड़ेंगे। ठीक है, फिर वो बताएंगे अरे वो पूजा है, पूजा वो तो मेरी चाची लगेगी, काकी लगेगी, बहन लगेगी, सहन लगेगी, XYZ। तो बहुत सारे रिश्ते आपसे, मेरी दूर की संगी सास लगेगी, मेरी दूर की नानी लगेगी, मेरी दूर की चाची लगेगी, मेरी दूर की बहन लगेगी, मेरी दूर की भाभी लगेगी, दूर की सोसाइटी वाली लगेगी, मेरी बाजू वाली लगेगी, दूर की मैं इसके साथ रहती थी। ऐसे ऐसे आपसे रिश्ते जुड़ाने लग जाएंगे, आपके नाम से वो बिजनेस करने लग जाएंगे। ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी भी किसी के भकावे में नहीं आना, डिमोटिवेट करने। आप उसका लिस्ट बना लेना, जिसने भी, जो भी आपको डिमोटिवेट करता है, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए जो नकारात्मक भावना आपके अंदर जगाने का प्रयास करता है, और उनको अपने जीवन से 100 किलोमीटर दूर रखिए, कोसों दूर रखिए। कोशिश, बात कीजिए, हो सकता है वो परिवार वाले ही हो तो बात तो जरूर कीजिए, बात करना बंद मत कीजिए, लेकिन अपने आप को ये समझा देना है कि इनकी बातों से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ना। और हर दिन 1% काम कीजिए, हर दिन। आज 1% आपका, कई लोग वो नहीं कर रहे हैं, आज आपका 1% 30 दिन में 30% हो जाएगा, 365 दिन में 365% हो जाएगा। और लगातार 4 साल 5 साल अगर उसी चीज को आप कंटिन्यू करते हो तो पता नहीं वो कितने परसेंट हो जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि सच में आपने सुना है ना, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सच में 1% से बहुत लोगों से आप आगे बढ़ जाओगे। और जीवन में कभी भी डिमोटिवेशन को कभी भी हाथ में लेके नहीं चलना है। जीवन में असफलता सफलताएं लगी रहती है, सबको डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने बारे में सोचकर अपने लिए एक रोड मैप तैयार करना है और उस पर काम करना है। ठीक है, नहीं पसंद आएगा, ठीक है, आपको जब लगे कि नहीं हम बिल्कुल परेशान हो, छोड़ देना, लेकिन स्टार्ट कीजिए। और मैं तो कहूँगी स्टार्ट कीजिए तो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा कि जब मैंने जो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखा वो समाप्त हो गया। जिस चीज़ों को मैंने कंटिन्यू रखा वो आज भी हमारे साथ है, चाहे वो किताब हो, चाहे वो शॉर्ट्स बनाना हो, या घर के ऐसे कुछ बहुत सारे काम हैं जो मुझे आते हैं, तो वो सब क्योंकि वो मैंने कंटिन्यू रखा। तो ये जब मेरे साथ हो सकता है, मैं एक आम महिला हूँ, घरेलू महिला हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास महिला हूँ, मैं बहुत अरबपति या करोड़पति तो हूँ नहीं। तो जब ये चीज मेरे साथ घटित हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। तो डिमोटिवेट मत होइए, नकारात्मक चीजों में मत आइए और उठिए, अभी उठिए, आज से उठिए और आज से अपने लिए काम कीजिए। हर दिन 1% काम कीजिए, आपको पता नहीं आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।